जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पे। आज हम फिर से आए हैं डॉक्टर जसबीर जी के साथ, जो नारनौल से बिलोंग करते हैं और रहते हैं अमेरिका में, कैलिफोर्निया स्टेट में। और मैं रेनू बिलोंग करती हूँ खांडाखेड़ी गांव से और रहती हूँ मिशिगन में। आज हम डॉक्टर साहब के साथ दोबारा आए हैं। तो हमने जो कुछ वीडियोस डाल रखी है ना पहले, उनके ऊपर एक कमेंट आया हुआ है, नाम तो मैं नहीं लूंगी वीडियो में। तो उन्होंने ना पूछ रखा है कि वो पिछले 18 महीने से परेशान है, उनके साथ कोई हादसा हुआ है और वो भूल नहीं पा रहे उस हादसे को। तो उसका सोल्यूशन पूछा है उन्होंने कि मैं उससे बाहर कैसे निकलूं। हाँ जी, बात इसकी ये थी कि भाई जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हादसे की आपने जिक्र किया, अभी कोई हादसा हुआ है। हादसों के मामले में मेरा ये कहना है कि मानव जीवन में हादसा किसी की भी लाइफ, कोई ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक देखा नहीं अपने जीवन में जिसके साथ कोई हादसा ना हुआ हो। और हादसों से मतलब हमारा होता है दो ही तरह के लॉसेज मैं समझता हूं। एक व्यक्ति का, आदमी का ह्यूमन लॉस होता है, भी किसी की व्यक्ति के जीवन से कोई व्यक्ति चला जाए, या तो अनफॉर्चुनेट सीन कोई हो कि भाई किसी की मृत्यु हो गई है, कोई नियर एंड डियर वन था, कोई बहुत नजदीकी था, रिश्तेदार था, परिवार में था, कोई बुजुर्ग, कोई माँ बाप, कोई बहन भाई में से, कोई रिश्तेदारी में से, कोई हस्बैंड या वाइफ या कोई बच्चा, मतलब कोई भी व्यक्ति का लॉस, मतलब ह्यूमन लॉस किसी का, तो या किसी की डिवोर्स हो, किसी का डिवोर्स या सेपरेशन हो जाए, या किसी की बहुत गहरी मित्रता थी किसी काफी लंबे समय से, वो टूट जाए किसी कारण से। कारणों पे हम नहीं जा रहे, वो क्यों गया, कैसे गया, या कोई क्या उसकी सिचुएशन रही होगी, उसकी नहीं मैं बात कर रहा। बात सिंपल इतनी है कि कोई व्यक्ति लॉस, कोई ह्यूमन लॉस हुआ है, आदमी का कोई नुकसान हुआ है। आदमी का मेरा यहाँ कहने का मतलब है, चाहे वो महिला हो या व्यक्ति हो, कोई ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। एक तो ये लॉस होता है आदमी के जीवन में। दूसरा लॉस आदमी के जीवन में होता है वो पैसे का, बिजनेस का, नौकरी का, या कोई खेती बाड़ी अगर कर रहा है तो खेती बाड़ी का, भाई कोई भी फाइनेंशियल लॉस जिससे घर चलता है, या नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा नंबर पढ़ना था, मेरी जगह कोई और नौकरी लग गया, या मैंने बहुत पैसे इकट्ठे करके व्यापार शुरू किया था, वो व्यापार मेरा चला गया। कोई हादसा भी सोचा नहीं था जीवन में ऐसा होगा। एक मेरी फ्रेंड थी, मेरी क्लास में पढ़ती थी लड़की, उसके पिताजी की दिवाली वाले दिन बिना अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ा, उनकी डेथ हो गई, काफी साल पहले की बात। तो अब वो इस बात से बाहर ही नहीं निकल रही थी लड़की कि भाई क्या करूं मैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसा होगा। और ऐसे बहुत से हादसे हैं जिनके बारे में, और हादसा कभी कोई आदमी प्लान नहीं करता कि मेरे साथ ये हादसा होगा, ये अचानक होते हैं लाइफ में। कोई भी व्यक्ति नेगेटिव कोई ऐसा हादसा कोई प्लान नहीं करता, कि भगवान की मर्जी है, उनकी देन है, क्या होता है क्या नहीं किसी के जीवन में। इन चीजों को हम पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था, इन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो परमात्मा की देन है, जो बाहर से कोई चीज होनी है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसको रिएक्ट कैसे करें। ये जो आप बात बता रहे हो जिनकी, तो दो ही तरह के लॉसेज हैं, तीसरा कोई लॉस नहीं है। एक लॉस है आपका व्यक्ति का लॉस, कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाए, और दूसरा लॉस आपका फाइनेंशियल है, कोई पैसे का नुकसान, कोई व्यापार का नुकसान, दुकान में आग लग जाए, कुछ भी जिससे आपकी दिनचर्या पे, आपकी रोजी रोटी पे असर पड़े। ये चीजें होती हैं, इमोशंस जुड़ी होती हैं इन चीजों से, भावनाएं जुड़ी होती हैं इन चीजों से। ऐसे रोज हमें देखने को मिलती हैं। किसान आत्महत्याएं करते हैं फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर, कि भाई बहुत किसी के कर्जा देना था किसान ने, बैंक का या किसी आड़ती का या किसी वणिये का, किसी का भी लगा लो, तो वो दे नहीं पाया क्योंकि फसल आनी थी, 5-7 लाख रुपए की बिकनी थी, वो एकदम से आंधी तूफान आया, सब कुछ खत्म हो गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हुआ, ओले गिर गए। ये तो रोज होता है किसान के जीवन में। अब
उसको रिएक्ट करने का कुछ लोगों का तरीका ये है कि उनके पास रास्ते सारे बंद हो गए और उनको कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपना फांसी ले ली या कोई सल्फास की गोली खा गया, कुछ कर गया। ये सुसाइड बहुत देखने में मिलते हैं, अखबारों में बहुत सुनते हैं। बहुत डिप्रेसिव है ये सब चीजें, इट्स वेरी वेरी डिप्रेसिंग। अब दायित्व हमारा क्या है, इंसानों का इसको डील करने का तरीका जो है वो चाहिए। जिनके बारे में आपने बताया वो है, या कोई भाई हमारा फौज में भी है, सिपाही फौज में है, वहां उनके ऊपर भी है ये चीजें, सिविलियंस भी हैं, उन लोगों की भी समस्याएं। फर्क पड़ता है कि हम इस चीज को डील कैसे कर रहे हैं, हमारा इस चीज को डील करने का तरीका क्या है। भाई अचानक से कोई किसी की डेथ हो जाती है और वो आपके दिमाग से निकले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये दुनिया बहुत खराब है, ऐसे ऐसे विचारों का होना कि दुनिया बहुत डेंजरस है, ये लोग बहुत खराब हैं, सब मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं बाहर, ऐसा जो ये विचार इस तरह की आती है चीजें, आपका एक मत बन जाता है, आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई इस तरीके से आप दुनिया को देखते हो। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपकी तरफ देख के, आपको लगता है तेरी बात कर रहे हैं। दुनिया के बारे में आपका पर्सपेक्टिव, आपका सोचने का नजरिया बदल जाता है कि ये दुनिया है ही बेकार, सभी लोग ही घटिया हैं, या मेरे में कोई कमी होगी शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा मेरे साथ, मेरे को पिछले जन्म का कोई पाप किया हो, ऐसे ऐसे विचार आदमी को घेर लेते हैं। सो इन सब चीजों से डील करने का तरीका, और जो ये कह रहे हैं कि भाई इतने सालों से मैं उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई, मेरा एक मानना है कोई भी आदमी का जो ब्रेन है और उसकी जो लर्निंग्स हैं, हम खुद अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि हमने किसी सिचुएशन में पढ़ के कैसे बिहेव करना है, कैसे उस चीज से बाहर निकलना है। ये सिचुएशन पे आधारित नहीं है, हमारे ऊपर है कि हम उसको डील कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। उस लड़की का फादर गुजर गया दिवाली वाले दिन, वो कहते हैं कि सारी जिंदगी की दिवालियां खत्म हो गई, और क्योंकि ऐसा हादसा मैंने कभी सोचा नहीं था, और पापा के बिना तो मैं जिंदगी को जी नहीं सकती, देख नहीं सकती। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और काफी समय तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक कमरे में बंद करके वो बैठी रही कि भी पता नहीं अब लाइफ का क्या होगा। अपने बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, कमरा बंद करके अंधेरे में बैठना उसको अच्छा लगता था, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया दुनियादारी से, कुछ नहीं है, सब चीजें ऐसे ही हैं, जाल है, अब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। बहुत निराश, हताश, डिमोटिवेटेड, रोना, और धीरे धीरे रोना भी बंद हो गया। अब ऐसी चीजें मेरे को पता लगा, मेरे सामने बात आई कि ऐसे ऐसे ये चीज है। तो मैंने उनको एक बात पूछी, मैंने कहा देखिए आप पढ़े लिखे हो, और ये बात पढ़े लिखे की भी नहीं है, ये सिर्फ किसी भी इंसान की है, ये तो हमारा तरीका था, उस चीज को हमने रिएक्ट कैसे किया, रिएक्शन उसका इस तरीके से था। कोई रिएक्शन ये कर लेता है कि सुबह से शाम तक रोना ही रोना, रोना ही रोना। कई लोग रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं, ये उनका तरीका रिएक्ट करने का। कई लोगों को देखा होगा आपने कि इसमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हर चीज पे तोड़ फोड़, भगवान पे भरोसा उठ गया है। इनफैक्ट कई लोग तो मूर्तियां भी तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, कोई फायदा नहीं, तेरी बहुत पूजा की लेकिन मेरे साथ ऐसा किया, विश्वास उठ जाता सारी चीजों से। ये उनका तरीका रिएक्ट करने का है। कुछ लोग भगवान की शरण में चले जाते हैं कि भगवान मैं तुझे मानता नहीं था पहले, अब तेरी पूजा करता हूं, दोबारा ऐसी कोई घटना मेरे जीवन में ना आए। ये उसका डील करने का तरीका है। कोई लोग सच्चाई की खोज में निकल जाते हैं, मैं दुनियादारी को त्याग के मोह माया से मुक्त होकर मैं हरिद्वार चल पड़ा, ये उनका डील करने का तरीका है। जिनकी आपने बात कही इतने सालों से सो नहीं पाई हूं, या कोई वो चीजें हैं दिमाग में घर कर गई हैं, ये आपने उसको, उस चीज को, मुझे नहीं पता चीज है, उसको आपका ये डील करने का तरीका है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके माध्यम से वो मेरी बात को सुनेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, उनको इस चीज से अंदाजा होगा। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछें, आपका फोकस उसका इलाज करना है या उस बीमारी को पकाना है? आपका फोकस उस बीमारी की जड़ तक जाना है या उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना है? आपने अपने दिमाग की ये ट्रेनिंग क्यों की
कि दिमाग सिर्फ एक चीज के ऊपर ही फोकस रहे। अगर ह्यूमन लॉस हुआ है, अब अक्सर वो, मैं उसी लड़की का फिर एग्जांपल देता हूँ और ऐसे मेरे पास हजारों एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने उस लड़की से भी यही क्वेश्चन किया और ये एक क्वेश्चन ही उसको उस चीज से बाहर निकालना है। मैंने कहा आपको किस चीज की ये नाराजगी है और क्या आपकी कंप्लेन है? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट? हादसों से व्यक्ति सीखता ही है, हादसों से व्यक्ति सीखता है और ये हादसे ही हैं जो आदमी को टेस्ट करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव ना आए व्यक्ति के, तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। मैं कहता बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। इसमें सुबह उठे, खाना पीना खाया, सो गए, ना आपकी जिंदगी में कोई उतार आएगा ना चढ़ाव आएगा। लाइफ इज लाइक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। तो ये ना डेड लोगों की होती है। स्ट्रेट लाइन जैसी हुई तो आप डेड हो। ये डेड ही है जिनकी लाइन वो चाहते हैं स्ट्रेट ही हो जाए हमारी, वो जिंदा जी ही डेड बॉडीज हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी का नियम है, प्रकृति का नियम है। उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं जाते हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है। अगर परमानेंट आप ये चाहते हो, सोचते हो कि भाई मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई है और ये परमानेंट है, ये आपकी भूल है, गलती कर रहे हो आप। ये चैलेंजेस लाइफ में जैसे आते हैं तो ये आपको जगाने के लिए होते हैं कि जागो, तुम्हें चूज किया है। इसका और मैं स्पिरिचुअल एंगल बता दूं आपको कि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, ये समझ लो कि भगवान ने उनको चुन लिया कि भाई इसको देखते हैं। आज ऊपर बैठा हो जैसे देख रहा हो सारी दुनिया को, किसको पकड़े? आज एक समस्या भेजनी है धरती पे, को पकड़ लिया, ये ले भाई इसको देखते हैं, ये बड़ा एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, इसको देखते हैं। उसको पकड़ लिया, उसने देखा कि भाई मेरे सामने समस्या आ गई और वो बहुत ही दिल मिला गया, बेचारा बन गया, हाय भगवान मेरे को क्यों पकड़ लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया था। वो उससे वो सिचुएशन हैंडल नहीं हुई। भगवान भी उसमें फिर तरस खा के गलत व्यक्ति को चुन लिया। मैं तो लग रहा था इसमें बहुत दम है, बहुत ही एटीट्यूड वाला बड़ा पावरफुल व्यक्ति होगा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। वो तो भ्रमित था। भगवान भी आपको चूज किया, उसने भ्रमित था। अब एक एंगल तो ये कि आपको चुना उस चैलेंज के लिए, ये आपके ऊपर स्पेशल फोकस था। यू आर लकी, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ, वो चैलेंज आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इसलिए गुरु जिंदगी में अगर कोई है तो वो चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से आप बहुत कुछ सीखते हो। अगर नेगेटिव सीख जाते हैं कुछ लोग तो नुकसान करते हैं आगे चल के, और सारी जिंदगी यहां स्टक हो जाता है, सारी जिंदगी ये नुकसान चलते हैं। अगर सही सीख जाते हो कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया आपने चैलेंज एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ते हो कि लेट मी डील विद दिस, देखते हैं इसको कैसे मैं हैंडल। जैसे ही आपने जिस दिन आपने अपने चैलेंजेस को, जिस दिन आपने आपसे के साथ जो हादसे हुए उन हादसों को आपने अगर एक्सेप्ट यूं कर लिया कि अच्छा मुझे चुना है, लेट मी डील विद दिस, मैं देखता हूं इसको क्या है। भगवान तूने मुझे चुन लिया, तेरा धन्यवाद, लेकिन मैं देखता हूं अब इसको कैसे डील करना है। अगर आपने इस एंगल से कर लिया तो ये फिर सिचुएशन ऐसे होती है जैसे सामने कोई खड़ा होता है, दुनिया बॉक्सिंग कर, मैं रेडी हूं। इफ यू फील लाइक आई एम रेडी देन यू आर विनिंग ऑलरेडी। आप जीत चुके हो आधे उसी दिन जिस दिन आपने कहा कि प्रॉब्लम ही तो है जिंदगी में। रेणु जी मेरा ये कहना है कि जिंदगी में अगर कोई चाबी ना बनी हो तो क्या कोई ताला बनाएगा? ठीक बात है। ताला पहले, चाबी पहले बनती है, ताला बाद में बनता है। अगर कोई चाबी बन ही नहीं सकती तो ताला बनाएगा ही कोई क्यों? अगर प्रॉब्लम्स है तो उनके हाथ उसके साथ में आते हैं। अब कोई भी समस्या लीजिए, तो जो इस तरह की समस्याएं हैं कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में घुसा हुआ हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उनको खास तौर पे कहता हूं, जहां तक मेरी बात सुन रहे होंगे लोग, किसी के भी जीवन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना आए। नंबर 2, जिनके लाइफ में चैलेंजेस आए वो इस चीज पे फोकस करें कि मेरा फोकस मेरी प्रॉब्लम पे, सारा दिन मैं अपनी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखता हूं या इस चीज पे काम करता हूं कि यार आ गई है तो प्रॉब्लम, इसका समाधान बताओ क्या है। 95% लोग इस चीज पे फोकस करते मिलेंगे आपको
कि यार मेरे साथ ये हो गया, फोन मिला है किसी को, गांव में भी फोन मिला होगा किसी ने, गांव में भी नहीं कहेंगे आए बेबे मेरे को तो न्यू पड़की, आदमी भी करेगा, वो भी किसी होकर बैठते हैं बात क्या करेगा, भाई माड़ी बड़ी भाई तेरे घर, माड़ी बड़ी बड़ी भगवान इसी किसी का लाना करे। हाँ भाई तो के जीना रह गया, किसी का जवान की डेथ हो, बैठते ही भाई तो के जिंदगी रहेगी बस, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई। ठीक है, मेंटल प्रिपरेशन इस चीज की जरूरी है, ये भाव निकलने भी जरूरी है, लेकिन फोकस सिर्फ एक ही चीज में माइंड को अगर कंप्लेनिंग माइंड बनाओगे कि सिर्फ दिमाग शिकायत करे लेकिन समाधान पे ना जाए। एक तो होता है कि ये समस्या आ गई अब क्या करना है इसका, किसी ने पत्थर फेंक के मारे आपके ऊपर और वो 1000 पत्थर तरफ खड़े हैं पड़े हैं, एक आदमी को उन पत्थरों देख के यूं होता है कि ये फेंक के क्यों, इतनी गंदी गंदी ईंट और पत्थर मेरे घर में आए, किसी ने फेंकी मेरे ऊपर क्यों, पर इसका रोना रोता रहे सारी जिंदगी, मेरे घर में पत्थर फेंक गया, कोई मेरे ऊपर पत्थर फेंक गया, जो भी है उसको यही समस्या सुनाता रहे, पत्थर फेंक गया पत्थर फेंक गया पत्थर फेंक गया। कुछ सियाना समझदार आदमी इसको कहे चलो ये फेंक दिए किसी ने, अब इनका करना क्या है, इनको इकट्ठा करके कहीं बाहर फेंक के आओ, या मैंने एक कमरा बनाना था ऊपरी, वहां काम तो नहीं आ जाएंगे। ये सोल्यूशन माइंड है कि उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके कोई सुंदर सा कमरा ही बना दे, उसके काम आ जाए। वो कहते हैं ना एक अंग्रेजों की कहावत भी है, इफ somebody throw lemon on you just squeeze them and make a lemonade। कोई नींबू बना रहा है फेंकते बोला थार पे, कोई प्रॉब्लम फेंकते बोला उन्हें निचोड़ के उसकी शिकंजी बना के पी जाओ भाई, ये सच्चाई है। क्योंकि ये प्रॉब्लम से डील करने का अब दो ही तरीके हैं, या तो उससे फाइट किया जाए या उससे फ्लाई किया जाए, या तो सिचुएशन से भागो। अगर सिचुएशन से भागोगे, अब जैसे ये बहन बेटी जो कह रही है कि मेरे साथ ऐसा हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, उससे लड़ नहीं रही है ये, उससे भाग रही है, शिकायतें लगा रही है। और मैं कहता हूं इससे बड़ी तो बात नहीं हो सकती जो मैंने प्रॉब्लम्स गिनवाई है, समस्याएं भाई क्या है भाई, ह्यूमन लॉस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई तलाक हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, बच्चे छोड़ के भाग जाए ये हो सकता है, माँ बाप समय से पहले चले जाए, कोई और बड़ा नुकसान हो जाए ये हो सकता है, रिलेशनशिप लॉस भी। मैं कहता हूं ये वो चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। प्रॉब्लम्स को जानबूझ के क्रिएट नहीं करता है, होती है, सिचुएशनल है, बट उनको डील करने का आपका तरीका या तो उस चीज से फाइट कर लो, और फाइट करने का मतलब ये नहीं जाके किसी थप्पड़ मारे फाइट करने का मतलब है सीधा सीधा सा उस सिचुएशन को एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकाले, आप उसका हल निकाल, क्या जैसे किसान निकालता है, मैं किसान से बहुत सीखता हूँ। वो किसान निकालता है जब किसी की फसल मरती है और देखता है भाई कर्जा भी सिर पे था, लड़की की शादी करनी थी, कोई मकान बनाना था, कोई छत पक्की करानी थी, कुछ भी, ट्रैक्टर लेना था, ट्रैक्टर की किस्त भरनी, कुछ भी लगा था, पर जब देखता है कि रातों रात कल सुबह उसको उम्मीद थी 5 लाख रुपए आएंगे, और सुबह उठ के देखा सब कुछ पानी के अंदर है, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, वो खेत में जाके देख के उसकी तरफ और यूं सिर में हाथ मारता है, और आसमान में देखा हुई कोई नहीं, पेट पन्ने लाया तू ही भरेगा। हमने सुने भी है, बचपन से सुनते हैं बुजुर्गों से। हाँ जी। कितना कितना बड़ा कलेजा चाहिए इस चीज के लिए, कोई चल पन्ने दिया पेट तो वो उसके बाद किसी चीज पे लगता है कि भाई फोन करेगा किसी को या किसी को बुलाए भाई ये पानी का ढोके कर लेकर लगाए, सोल्यूशन पे लगते हैं, इसको कैसे निकालें अब। और इसमें अब ये सीलन होगी या जो भी हो गया, अब इसमें कौन सी खेती हो सकती है अगले की तैयारी करनी, बिल्कुल ये ऐसे ही है, ये पहली बार तो हुआ नहीं है, बाप दादों के साथ भी हुआ है। और तो खेती बाड़ी पूरी की पूरी फसल मंडी तक भी चली जाती है, सरकार के खरीदने से पहले पानी में भीग जाए तो भी अपना ही नुकसान। एक किसी की फैक्ट्री में आग लग गई और लोग इकट्ठे हुए, चारों तरफ माहौल बहुत खराब था, उसकी सारी जिंदगी की कमाई बेचारे की
चली गई। इतना बड़ा मालिक, इतना सारा कुछ देखते देखते सारा राख हो गया, जल गया सब कुछ। लोग, भीड़ बहुत इकट्ठी थी, वो रो रहा था। आके उसका दोस्त आया, वो आके कहता है भाई क्या हुआ? कहता सब कुछ राख हो गया। कहता कुछ बचा है क्या? हम्म। कहता सिर्फ मैं बचाऊं। फिर बोला फिर जलाई क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। कहता फिर जलाई क्या है? अगर हम्म। तू बचा है तो फिर जलाई क्या है? बिल्कुल। दोबारा से बनाएंगे। ये है दोस्त हम्म। जो जान फूंक दे आप में। और मैं कहता हूं एक व्यक्ति जब लाइफ जीता है ना, उसका एक दोस्त उसके अंदर भी बैठा होता है खुद। हाँ जी। आप खुद से बातें कर रहे होते हो। और मैं, जिसने ये कमेंट से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये समस्या चल रही है और इतने सालों से दिमाग में घर करके वो निकल नहीं रही है, यही था ना क्वेश्चन? हाँ जी, यही था। वो रो रही है 18 महीने से लगातार, वो हादसा बोल नहीं पा रही। 18 महीने से, मैं कहता हूँ ये वेस्टेज ऑफ टाइम था 18 महीने। मैं उस बेटी से, बहन से ये कहता हूँ कि भाई अपनी जो भी आपकी समस्या थी इन दो कैटेगरीज में ही मिलेगी, जो मैंने बताई है ना, इन दो कैटेगरीज में ही मिलेगी ये समस्या। अब इन दोनों को एनालाइज करके समझ ले कि भाई पहली बात, तेरे से बड़ी बड़ी समस्याओं से लोग गुजरे हैं। हमारे गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था पीछे, एक ही परिवार के 11 पता नहीं 7 लोग, कुछ ऐसा फिगर था, एक ही परिवार के एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बाकी के लोगों को क्या, उसमें परिवार में बचे लोगों को तो फिर जीने का हक नहीं। या तो परिवार में बूढ़े बचे थे, या परिवार में छोटे बच्चे बचे थे, जवान तो थे ही नहीं। सो हादसे लाइफ में हो जाते हैं, लेकिन उनसे डील करने का तरीका ही जिंदगी है। इसको समझने की जरूरत है। 18 महीने जो आपने खराब किए हैं, इन 18 महीनों में तो बहुत तरक्की हो जानी थी। इससे आपने इस एक्सपीरियंस से सीखा क्या? इस पे तो बात ही नहीं हुई कभी। उस बेटी को मैं कहूंगा ये बात, इस एक्सपीरियंस से आपने जो लर्न किया, सीखा है, कोई चैलेंज भगवान ने दे दिया या सिचुएशन ने, हालातों ने कोई चैलेंज दे दिया, क्या इस चैलेंज को पकड़ के इससे कोई अच्छी चीज नहीं निकाली जा सकती? इनको आप अलग नजरिए से देखिए, ये हार से नहीं है, ये चैलेंजेस आपकी फेवर के लिए है। आप इस, जो आपकी कमजोरी जो चीज बनी हुई है, ये आपकी कल को ताकत बनेगी। निखर जाओगे, निखर। सोना भी सबके ही कुंदन बनता है, आग के अंदर से जाने वाला। आप इतिहास, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिन बच्चों के साथ बचपन में बड़े हादसे हुए हैं, चाहे किसी को भी ले लो आप, गांधी को, कबीर को, किसी और बड़े महात्मा को ले लो आप, बचपन में बड़े हादसे हुए उन व्यक्तियों के साथ। तो आप देखोगे ये अर्ली लाइफ लर्निंग्स है, रातों रात मैच्योरिटी आना कहते हैं इसको। अब ये बेटी तो एक एग्जाम्पल ही है, इसके बहाने मैं औरों को भी ये बात बताना चाहता हूँ जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो इस समस्या के अंदर से निकल के जा रहे हैं, उनको भी मेरा ये मैसेज, जितने भी लोग जिनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं और उनको लगता है कि मैं तो स्टक हो गया, एक ना नेट क्रिएट हो जाता अपने दिमाग के चारों तरफ, एक जाल में फंस जाते हो आप। निकलूं कैसे ये पता नहीं। उसका निकलने का तरीका सिंपल है। उस सिचुएशन को आप अंदर जाइए, उसको बोलो कि भाई क्या है ये, अपने आप से क्वेश्चनिंग। पिछले 14-18 महीने से जो बेटी कर रही है ना, इसके अंदर के जो डायलॉग है, खुद से बातें कर रही है, खुद से बातें, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों, ये बात अंदर। और इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है, रोती रहती है। भाई बेटा, अगर रोने से आपको फायदा हो रहा है तो फिर ये शिकायत नहीं होती, क्योंकि आपको जो चाहिए था फायदा वो मिल रहा है। और अगर ये स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं कर रही है, रोने से कोई फायदा नहीं मिल रहा है और इस सिचुएशन में धंसते जा रहे हो, तो स्ट्रेटजी चेंज कर लेनी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटजी के चेंज करे बिना रिजल्ट चेंज नहीं हो सकते। भाई सिंपल है, अगर एक गोली खा लिया आपने कोई सिर दर्द की, तो बार बार सिर दर्द की गोली खा रहे हो, दर्द घुटने में है, तो आप ये तो सोचोगे भी ये गोली काम नहीं करी तो गोली बदलेंगे ना। एक इसी स्ट्रेटजी पे लगे हुए हैं, भाई इसे तरीका दे दर्द ठीक करना है।
जिस चीज का दर्द है उसको ठीक करना चाह रहे हो आप, लेकिन एक रास्ता पकड़ लिया, इस तरीके से हम दर्द को ठीक करेंगे, वो हो नहीं रहा। अगर हो नहीं रहा तो फिर स्ट्रेटजी चेंज कर लो। तो इनको भी मैं यही बात कर रहा हूं, इससे भी बड़ी समस्याएं मिल जाएंगी, लेकिन आपकी एनालिसिस करने का तरीका और माइंड इतना शातिर है, जैसे ही आप उसको सीधे रास्ते पे लेके आओगे 2 मिनट में वही मिलेगा उल्टा। तो पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में। जिस तरीके से आपने इसकी ट्रेनिंग करी है, इसकी ट्रेनिंग करी आपने कि ये नेगेटिव सुई इसकी नेगेटिव में जाए बार 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 बार। क्यों बार बार आपको इसने आपने इसको ट्रेन किया सोच सोच के, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं रोना ही पड़ेगा रोना ही पड़ेगा। इसको ट्रेन कर दिया आपने, इसकी वायरिंग कर दी है। अब इसकी रिवायरिंग करिए, तार उल्टे उधेड़ने पड़ेंगे, जिस तरीके से आपने बुने हैं उसी तरीके से इसके तारने भी पड़ेंगे। ये चक्कर माइंड को कंडीशनिंग की आदत है, ये माइंड कंडीशन हो गया इस तरीके से। जैसे बिल्ली ने किधे छोड़ा वो शाम में दूध पाए जाएगी अब पे। माइंड की भी ये स्थिति है, इसको बार बार एक चीज बताते रहो ना तो वही करता है। अब जिन लोगों का फोकस इस तरीके की प्रॉब्लम पे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और मैं तो ये कहूँ इंडिया में अगर है तो भाई हो सकता है मानसिक कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर के भी नहीं दिखाया होगा, दिखाया होगा तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया होगा, या लोग छिप के भी गए होंगे कि कहीं किसी को पता ना लगे कि भाई इसके कोई दिक्कत चल रही है। Who cares? को किसको क्या मतलब है। आप अपने तरीके से स्वास्थ्य ठीक कीजिए अपना, फोकस सोल्यूशन के ऊपर फोकस करो कि भाई मैं किस तरीके ठीक हूं। एक तरीका चेंज करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 10 तरीके चेंज करने पड़ जाए, लेकिन आपका फोकस इस पर है इस समस्या का हल मैं करके रहूंगी, फिर ठीक है, 200% ठीक हो जाएगा। और मैं एक बात कहता हूं, जिस दिन उसने ये सोच लिया कि इसका सच में हल चाहिए, इसका समाधान चाहिए, तो ना रेणु संधू की जरूरत है और ना जसबीर लोहान की जरूरत है, क्योंकि माइंड अब राइट डायरेक्शन में चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और मेरी बात से वो सहमत भी होगी, हमारी बहन है बेटी है, आप और मैं उसके लाइफ में 50वें व्यक्ति हैं जिनसे ये शिकायत हुई है। हमारे से पहले 50 लोगों से इस बात की सलाह ले चुकी है, करूं क्या। सिर्फ लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लाइव एग्जांपल्स हैं जिंदगी के। कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं, कोई परिवार ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में इस तरह की चीजें ना हुई हो, कोई हादसे ऐसे ना हो, चाहे शहर भी है, कोई घर ऐसा नहीं है। तो हर तरीके से कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन इनसे निकलना ही आदमी की फितरत है। हमारा जो ब्रेन है वो इसी तरीके से डिजाइन कर रखा है, ये ऐसा इंजीनियर है कि आप इसको जिस तरीके से ट्रेन करोगे, ये मशीन है, उसी तरीके से ये रिएक्ट करेगी, उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। हादसे तो हर परिवार में, कई लोग जवानी में चले जाते हैं, माँ के लिए रह जाती है और बच्चे छोटे रह जाते हैं पीछे से। अब उसके सामने समस्या ये भी आती है कि भाई इन बच्चों को मैं कैसे पालूं। कई बच्चे इतने छोटे होते हैं वो काम पे भी नहीं जा सकते, उनको छोड़ के, उसको पालने भी है, घर का पेट भी, बच्चों का पेट भी भरना है, खुद का भी ध्यान रखना है, घर भी चलाना है। अचानक से होती है सब चीजें, कोई प्लान नहीं करता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं भाई। सिंगल पेरेंट्स के बच्चे, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था बराक ओबामा, 6 साल का था उसका फादर जब गया, माँ ने पाला था उसको, वो प्रेसिडेंट ही बन गया। अब इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल दूं मैं। मतलब आपके कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली, बिल्ली तो गई, लेकिन बिल्ली वही है। कबूतर ने आंखें बंद करी है, बिल्ली वही है। बिल्कुल। तो समस्या वही है, रिजॉल्व नहीं की है, उनका समाधान नहीं हुआ है, लेकिन आपने आंखें बंद करके अपने मन में सोच लिया वो तो गई, बिल्ली नहीं है, डर नहीं लगेगा। आंखें खोल के बिल्ली से ही बातें कर लो कि अब मैं तेरे से डरता नहीं, अब मैं तेरे से डरता नहीं, तो एक सिचुएशन है मेरे लिए,
और तू तो रोज आएगी, तो मैं रोज आंखें बंद करूंगा क्या? लेट मी डील विथ यू। वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन है। लोगों के घरों में हादसे होते हैं, कुछ लोग इसी तरीके से स्टेप लेके अब ये घर ही बेच देंगे, इसमें नहीं रह सकते, तो वो बॉम्बे जाके रहने लगे, कहीं और जाके रहने लगे, शहर में चले गए, वहां जाके। लेकिन जो घर बेचा है उससे आपने एक किस्म से छुटकारा पा लिया कि भाई वो चीज मुझे दिख नहीं रही है, तो वो आंखों के सामने फिजिकली दिख नहीं रही है। क्या यहाँ जो इमेजेस पड़ी हैं दिमाग के अंदर, जो उसके प्रिंट पड़े हैं, क्या वो भी बेच दिए हैं? उनको भी निकाल दिया है। ये सिर्फ चीजों का सप्रेशन है, उसको दबा दिया है कुछ समय के लिए, नजरअंदाज कर दिया है कि वो अब हमें दिख नहीं रहा, लेकिन चीजें वहीं पड़ी हैं। ये किसी न किसी और रूप में आके उभरेगी। इसका परमानेंट इलाज चाहिए। इसका परमानेंट इलाज ये है कि वो उस चीज को एनालाइज करके उसको माइंड में प्रोसेस कर ले, अच्छे से माइंड में प्रोसेस कर ले, उसका मीनिंग समझ ले कि भाई मानव जीवन है, आना जाना लगा है, हुआ है, सबने जाना है। एक दिन 2 दिन पहले कोई चला गया, कोई 2 दिन बाद जाएगा। इंसान टूटता है, ये भी नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का। आदमी टूटता है, डिप्रेशन में जाता है, ये नॉर्मल है, मैं समझ सकता हूं। बड़े हादसे होते हैं, नॉर्मल है ये चीजें। डर लगता है, भय होता है, मन उदास होता है, उससे रिलेटेड जो चीजें होती है वो आदमी को तंग करती हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी भी तो चीजें, यादें होंगी कि जो बहुत बेस्ट रही है आपकी लाइफ में, उसी से संबंधित। जो हादसा हुआ है, हादसे को पकड़ के आप जीवन बिताना, या उस आदमी के साथ बिताया हुआ जो गोल्डन डेज थे, जो बहुत ही अच्छे सुनहरी दिन थे, क्या उन यादों को दिमाग में बचा के आप हंस सकते हो? इट विल मेक यू फील लाइक द पर्सन इज स्टिल विद यू, इज स्टिल राइट देयर अराउंड यू, सो यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। उसको, उसके लिए आपको ये लगता है कि भाई मानसी भी मेरे दौड़े है, इतने कोई बात नहीं, उसकी यादें, उसकी बताई हुई चीजें, उसकी बताए हुए संदेश, उसकी दी हुई शिक्षा, ये है जो चीज 24 घंटे साथ रखने वाली है। अब एक और मैं आपको बताऊं, बात चली पड़ी तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, जिंदा जी तो आंख नहीं सुहाती, बात कह दे तो चुपती हैं। पर ये मेरी बात कड़वी हो सकती है और बहुत कुछ लोगों को शायद पसंद भी ना आए, मैं उनसे पहले माफी मांग लेता हूं। लेकिन हकीकत है कि एक ही छत के नीचे रहते रहते कोई दिन ऐसा नहीं लड़ाई करके सोते हो, ना सोते हो। एक दूसरे की तकरार करना, एक दूसरे की काट करना, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करना, ये ऐसे है वैसे है, शक की नजरों से देखना, प्रश्न नहीं करते, और यूं मन ही मन में गुस्से में पता नहीं जैसे क्या कर दूं क्या ना कर दूं। इस तरह के रिलेशन टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बच्चे अलग से पिसते हैं। बट अगर उनमें से एक को किसी को कुछ हो जाए, चाहे मेरी तो जिंदगी चली गई, इससे अच्छा तो लड़ना ही ठीक था, भाई पता नहीं क्या हो गया मेरे तो जीवन में, वो सबसे ज्यादा फिर लॉस भी जैसे उसी का हुआ। ये क्या है, ये क्या है? मतलब एक रात अगर आपको ठीक ढंग से नींद नहीं आई किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह, आपका पार्टनर है, आपका कोई कोई जीवन में जिसका कोई महत्व है आपके लिए, अगर वो व्यक्ति आपके साथ गलत कर गया मान लिया, और आपके ऊपर बहुत उसका असर पड़ा है, एक बार दिमाग में सोच लो कि भाई चल, ये प्यारा आदमी है तेरा, भाई इससे तूने प्यार किया है, चाहे वो बहन भाई है, हस्बैंड वाइफ है, मैं तो किसी भी रिलेशनशिप में है, तो फिर आप भी इतना बड़ा व्यक्तित्व तो रखिए ना अपना, इतना बड़ा दिल, कि गलती उसने करी, भुगत आप रहे हो, क्यों? नींद तो उसको नहीं आनी चाहिए जो गलत करके आया है। आप सोइए आराम से, लेट हिम फिगर इट आउट। उसको होगी प्रॉब्लम, वो जाए डॉक्टर के पास। एक महिला मेरे पास एक बार आई थी कि जी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत दिन रात रोती रहती हूँ, पता नहीं लग रहा ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, ये वो। मैंने कहा हुआ क्या? कहते जी व्यक्ति मेरे से चीट कर रहा है।
तो मैंने कहा आप एक बताइए बात, ये शराब पी के आता है, रोज मार पीट करके सोता है और मैं तंग आ चुकी हूँ, या वो कहती है कि भाई ये आदमी मेरे से गंदा बोलता है, ठीक नहीं बोलता है, बाहर पता नहीं कहाँ धक्के खाता है, ये है वो है। मैंने कहा आप ये बताइए गलत आप हो कि वो है? कहते जो गलती वो कर रहा है वो है। फिर मैंने कहा फिर तंग आप क्यों हो? यही बात है। गलती वो कर रहा है, गलत स्टेप वो उठा रहा है, फिर तंग आप क्यों हो? कहते जी मैं प्रभावित हूं। प्रभावित क्यों हो? अगर गलत व्यक्ति है तो उसका कोई असर होना ही नहीं चाहिए। ठीक बात है। जो गलती करे भुगतेगा वो ना। हम्म। डॉक्टर को जाने की जरूरत है, आपको नहीं। आप अपनी मस्ती में लीन रहो, अपने काम पे ध्यान दो। जिसने गलती करी है भुगताने पे वही भुगतेगा, आपको भुगतने की जरूरत नहीं है। पर इस बात का विचार करें जरूर, इस बात का कि हादसे जिंदगी में जो भी होते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ हादसे जिंदगी में होते हैं ना, वो सिर्फ एक सिचुएशन है, टेम्परेरी सिचुएशन आती है लाइफ में और वो चले जाते हैं। हम्म। कोई भी समस्या जिंदगी में आई वो परमानेंट तो आती नहीं है, ना ही खुशियां हैं वो परमानेंट हैं। हम्म। जब इंसान ही परमानेंट नहीं है तो खुशियां और तो कहानी क्या है? बिल्कुल। ये तो हमारी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है कि कितने जल्दी हम दुखी हो जाते हैं किसी चीज से। बात क्या पता छोटी सी हो, लेकिन दुखी बहुत होना है। एक और आपको बहुत ही सुंदर बात बताता हूँ इसके अंदर से ही। माइंड अगर ट्रेंड इस बात की लेकर मैंने दुखी होना है, तो फिर वो दुखी हो ही जाएगा। अब जो मर्जी कर लो, उसने उसको आदत है दुखी होने की, तो वो दुखी होगा। उसका मैं आपको एक, अगर आपके सामने कोई ऐसे व्यक्ति है जब मैं जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, अगर मेरी नौकरी लग जाए, फिर उसकी नौकरी लग गई, उससे अगली बात के लिए दिमाग ऑलरेडी तैयार है कि जैसे इसकी नौकरी लगेगी अब मैं तैयार हूं, इसकी शादी कब होगी इस बात की टेंशन देनी मैंने। तो जैसे ही नौकरी लगती है खुश खुश हुआ एक दिन के लिए, अगले दिन बस अब ब्याह हो जाए मेरा। फिर ब्याह भी हो गया भाई का। फिर बोला बस एक बार दादी पोते का मुंह देख ले, बस फिर वारे नारे, फिर कोई शिकायत नहीं जिंदगी तक। वो ये भूल जाते हैं कि भाई साहब आपके दिमाग को शिकायतों की आदत है, इसको आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। कि तो चाहे इतना कोई घी मगाड़ दे तेरी, फिर भी सुखाए लगड़ेगा तुम। ठीक बात है। तो दिमाग दिमाग है, इसको थोड़ा सा उस तरीके से ट्रेंड करो कि भाई मेरी खुशी किसी बाहरी मटेरियल की मोहताज नहीं है। कोई आदमी मेरे तो पैसे हो ना अच्छे सारे, मैंने सब ने देख लू, इतने पैसे हो अच्छा तो फिर कोई देख लेगा, तू के खास है भाई। ये होमलेस पड़े मगाई ना दे दे, ये भी नो मैं प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ दो, मेरे तो अच्छे पैसे हो, सारे लड़ ले, फिर तू खास क्या है? तू खास तो तब होगा जब बिना हुए लड़े, बिना हुए कुछ फिर कर, फिर तेरी काबिलियत भी है, तेरी हिम्मत भी, सारी चीजें तेरे सामने हैं। माइंड की रिप्रेजेंटेशन है कि माइंड कैसे सोचता है, माइंड किसी चीज को कैसे रिएक्ट करता है, माइंड किस चीज को कैसे रिसीव करता है। और कई लोग ऐसे भी हैं, और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बचपन से ही, बचपन में जो भी होता है परिवार के अंदर, वहां से आपका जो चाइल्डहुड है, आपका जो बचपन है, आपके बचपन से आप कोई मैसेज रिसीव कर रहे होते हो। ये पूछना अपने आप से कभी सवाल, आप भी पूछना रेणु जी अपने आप से, मैं भी पूछता हूँ। हाँ जी। अपने सारे सुनने वाले श्रोता जितने भी हैं, सारे अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, और बड़ा सुंदर सवाल है। व्हाट मैसेज डिड यू रिसीव फ्रॉम योर चाइल्डहुड? आप अपने बचपन से क्या मैसेज ले रहे हो? अगर आप मान लिया 5 भाई बहन हैं, आप 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, एक ही माँ बाप की संतान है, लेकिन अगर आप उनसे ये पूछो ना, वो सोते भी एक ही कमरे में थे सारे बहन भाई, माँ बाप उनको खाना भी सेम ही खिलाते थे, खुद भी इकट्ठे बैठ के पीते थे, खेलते थे, कूदते थे, सारा काम करते थे,
अगर घर में हादसा हुआ तो वो सभी के लिए सेम ही था। लेकिन हर बच्चा अगर बचपन से अब तक की उसकी कहानी सुनने लगो आप, उसकी कहानी आपसे अलग मिलेगी, क्योंकि उसका मैसेज उसके दिमाग ने डिफरेंट लिया है, आपके दिमाग ने वो मैसेज डिफरेंट लिया है। आप ये देखना, व्हाट इज योर स्टोरी। हर आदमी की लाइफ की एक स्टोरी होती है। जब हम छोटे थे तो हम ये करते थे, जब हम छोटे थे तो हम ये करते थे, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मेरे साथ ये हुआ, फिर मैं स्कूल में गया, फिर मेरे ये डिग्री करी, फिर मैंने ये जॉब पकड़ी, फिर मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, पसंद की शादी थी, नहीं थी, बहुत सी चीजें। यू हैव अ स्टोरी, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ स्टोरी इन देयर लाइफ। सबकी अपनी एक राम कहानी है, आपको हरियाणी में बताया। सबकी अपनी एक राम कहानी है। किसी भी आदमी ने आप पूछ लो बैठ के दोहरा, अच्छा भाई नू बता तेरी क्या कहानी है, वो शुरुआत करेगा। कोई तो आदमी जो पाछा तो छेड़ देगा, वो मेरे तो 3 महीने 3 साल का था मेरे जब की भी याद। अच्छा भाई बहुत ज्ञानी आदमी है, लेकिन याद के तेरे भाई, एक बार तो मेरे याद में बड़पत पड़ा था। अच्छा, फिर मेरे याद में एक बार सांप लड़ा था, उसका सारी वो याद है जो उनसी माड़ी माड़ी बात हुई थी। न्यून जमाने का एक बार मैंने पड़ोसिया कहता मावड़ तक की चुरा लिया था, या मैं उनकी काटड़ी खोल लिया था, मेरे थप्पड़ मारे, मैं रोना रोता था, ये बांसिया हो गए। हाँ? तो अच्छे इंसिडेंट जो है वो कितने लोगों को उनकी कहानी जो आप बनाते हो अपनी कहानी में, मेरी लाइफ की एक स्टोरी है। आपकी स्टोरी लाइन में, आप उस किरदार में, आप उस स्टोरी के हीरो हो। अब हीरो आप नेगेटिव रोल में है या पॉजिटिव रोल में है, ये आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। तो मैं आज के जो जितने श्रोता हैं सबको ये मैं मैसेज दे रहा हूं कि हर व्यक्ति अपने आप से ये समझे, अपने आप से क्वेश्चन करे, मेरी कहानी लाइफ की क्या है। चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 70 साल का कोई बुजुर्ग हो, या 45-50 साल की लाइन में हो, तो वो अपने आप से ये पूछे, अच्छा भाई मेरी कहानी क्या है जिंदगी की, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या सिस्टम रहा है सारी जिंदगी में, और मेरी शिकायतें क्या रही हैं, मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या रहे हैं। एक बार इसका विश्लेषण भी कर लो। तो जो कमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि वो, बल्कि सारा देश एक बार ये सवाल अपने आप से करें, भाई मेरी कहानी क्या है लाइफ की, उनको पता चल जाएगा। अच्छा भाई मैंने कदे ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं अपने आप पे, भाई मैं कौन हूं, मेरी क्या कहानी है, और मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा भाई तो ऐसा बढ़िया, मैं ऐसा वाड़ा क्यों करूं, या मैं इतना बढ़िया हूं और मेरा भाई गलत लिख गया। भाई एक जगह से ही चले थे हम, और ऐसा क्या हुआ है, भाई मेरी कहानी क्या है, और मेरी कहानी अगर पटड़ी से नीचे उतर रही है, ये क्वेश्चन उनकी पटड़ी से उनको रियलाइज करवा देगी कि तू गलत आड़त हो गया था, और उन्हें फिर लाइन पे मिला देगी। क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में अंदर झांकी मारने वाला क्वेश्चन है कि उनके माइंड की जो वायरिंग है, बस जो सारी जिंदगी में एक विश्वास पैदा कर लिया कि भाई तू तो ऐसा है। एक छोटा सा मैं और बताऊं, जो बच्चे शिकार होते हैं जिस चीज का, कई बार घर में 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, माँ बाप ये धारणा बना लेता है कि यो जो बच्चा है अपना भाई, ये तो बहुत होशियार है, ये तो डीसी बनागा, अरे यार छोरी हुई पैदा या बोल ही लाग गए मैंने, यार बस 10वीं कर ले क्यों करे, बस यह बहुत से, ये जो छोटा नारी वाला बात ही है पूरा, यो नहीं वह कुछ करे ना, गैस का तो डगे और है। ये परसेप्शन बनाना मन में कि भैया तो कुछ कर नहीं सकती, यू करेगा, या यू तो है जो हमारा दिल या बढ़ेगी कि मैं, ये परसेप्शन माँ बाप बना रहे हैं अपने बच्चे के लिए, और ये हकीकत है। हर घर में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में लगता है कि भाई ये का बच्चा है, ये इस तरह का, ये परसेप्शन। तो कई बार ये परसेप्शन गलत भी हो जाती है कि आपने धारणा बना ली। अब जो धारणा आपने बनाई है ना, आप उसी धारणा से डील कर रहे हो आप बच्चे से।
आप उसी नजरिए से ट्रीट कर रहे हैं उसको। अगर मान लिया घर में शरारती बच्चा है और बाहर से कोई आदमी उलाड़ा लेकर आ गया, रुपये जितना बुलाओ है कोई बैठक बजाइयो माण सारे को उलाड़ा लेकर आए, वो बापू उलाड़ा सुनता पहला है राम वो बालक अगर जान पाती उसका दो थप्पड़ के कर क्या आज। और मैं तो कुछ नहीं भीतर बैठा टीवी देखो ना केवल करका आज वो शरीफ आ रहा हूं, उसका फरीबा दो थप्पड़ जड़ गए क्योंकि परसेप्शन है यू करके आया होगा। ठीक बात। चीजों के शिकार बहुत होते हैं हम। एक आदमी देखिए गलतियों का पुतला है, कई बार कोई गलती जाने अनजाने में भी हो जाती है, लेकिन उसका जो पार्टनर है जीवन जिसके साथ बिता रहे हो आप, या घर में वैसे कोई बहन भाई है, ह्यूमन बीइंग है, सेकंड चांस सबका बनता है, देना भी चाहिए। भाई ये गलती अनजाने में हुई आपसे, क्या उसके ऊपर परमानेंट टैग लगा दोगे आप कि भाई ये इतना करिए क्यों, तो कोई माफी है ही नहीं। जज भी हम ही बनते हैं। गलती करिए अगर आप उसको एक मौका दे दो, अच्छा भाई तू ये सोच विचार कर ले तूने ठीक कराया गलत कराया, कि रियलाइज करने से पहले ही हम इतने शाणे हैं, हमें उसको ऊपर टूट पे पड़ा है तने कराया क्यों, और इसने भी सोचना दे दे मौका एक बार। ठीक बात। क्यों सोच लेगा फिर के कर क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये आदमी की प्रवृत्ति है, उसकी नेचर का हिस्सा बनती है चीजें, माइंड को आदत पड़ जाती है आप सोचते कैसा हो। तो जहां से अपनी बात शुरू हुई थी हादसों से, कि जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हो आप ये दिमाग से निकल नहीं रहा, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो दिमाग से ना निकले, क्योंकि उसको दिमाग में घुसाने वाले आप ही हो, किसी और ने नहीं घुसाई है ये। मैं कहूँ 1 मिनट में अगर मैं इतना ताकतवर हूँ कि किसी और ने मेरी चीज दिमाग में घुसा दी, कोई आदमी इतना ताकतवर है, इसका मतलब तो फिर मेरे दिमाग की चाबी तो आपने उसको पकड़ा दी। ये जो बहन बेटी सवाल पूछ रही है, या ये बहन बेटी तो एक एग्जाम्पल है, बाकी इसके जरिए सबके सवालों के जवाब में दे रहा हूं। कोई आदमी कहे कि ये चीज मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है किसी और की, तो इसकी जिम्मेदार हम खुद ही हैं, कोई और नहीं। क्योंकि किसी आदमी को हमने एंट्री दे दी है अपने दिमाग के अंदर कि भाई साहब जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, ये खुले दरबार है आपके लिए। माइंड पे कंट्रोल आपका है या उस सिचुएशन का है या उस व्यक्ति का है, इसका कंट्रोल है। आपकी परिस्थितियों का कंट्रोल है क्या आपके दिमाग के ऊपर। अब लोग कहते हैं जी मैं कंट्रोल करना चाहता हूं अपना दिमाग, लेकिन होता नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। ऐसा कैसे हो सकता, मैं प्रूव कर दूंगा ये बात, मैं प्रूव कर दूंगा ये बात कि भाई आदमी कहता जी मैं चाहता हूं सच में करना लेकिन होता नहीं है, ये झूठी है बात। एक दिन में व्यक्ति तो कहता भी वहां तक जाने की एनर्जी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें लाइफ में हैं जिन चीजों में उसका बहुत इंटरेस्ट है, उस चीज से रिलेटेड उस आदमी में पूरी एनर्जी है। बॉडी वही है, ब्रेन वही है, एक चीज को लेकर तो फंक्शन बहुत बढ़िया कर रहा है, दूसरी चीज को लेकर फंक्शन बिल्कुल नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है कंप्लीटली। लेकिन जिसको रिजेक्ट कर रहा है या जिस चीज वो चीज दिमाग में ज्यादा जगह बनाए बैठी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है हमारे लिए, क्योंकि 90% एनर्जी वही चीज खा रही है। कोई आदमी किसी हादसे से निकल नहीं पा रहा, अगर वो अपने आप को किसी दूसरे काम में बिजी कर ले, वो इतना बिजी कर ले कि उसके पास वो चीज सोचने का टाइम ही ना मिले, तो ये पॉइंट कहाँ तक सच है। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन तो है बढ़िया, अच्छा लेकिन लंबे समय के लिए वो चीज वही बात पड़ेगी, तो ये आंख बंद कर ले कबूतर में चीज वहीं पड़ी, उसका समाधान नहीं हुआ, अवॉइड कर दी, किसी और चीज में घुस गए और उसको अवॉइड कर दिया हमने। लेकिन ऐसी कोई समस्या हो भी तो जिंदगी में जिसका समाधान ना हो, फिर भागना क्यों, उसको वहीं रह के सॉल्व कर लो, उसको वहीं रह के सॉल्व कर लो, और फिर शौक से चले जाओ, कहीं जाना है उसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं, पहले इसे देखा भाई
वो उस एटीट्यूड से जिंदगी जिए आदमी। मैं इसी को पहले रिजोल्व करूं, जिस चीज से भागोगे आप वो कमजोरी बढ़ेगी आपकी। कल को वही आपके अंदर तनाव पैदा करना, एंजाइटी पैदा करना, ये सब दिमागी बीमारियां, स्ट्रेस, ये यहाँ से शुरुआत है। या तो ये चीजें जन्म ले लेंगी जब कोई हादसा होता है लाइफ में, या कोई इंसिडेंट ऐसा होता है, नेगेटिव इंसिडेंट लाइफ में होता है, वहां से दो चीजें जन्म लेती हैं। या तो इस तरह की आदतें या इस तरह की चीजें जन्म लेंगे कि भाई इससे छुटकारा कैसे पाऊं, और उसको अवॉइड कर दिया, वो चीज वहीं पड़ी है, सोल्व नहीं करी, उसको वहीं रख दिया, लेकिन आप किसी और तरफ चल पड़े, वो रास्ता मेरे लिए है ही नहीं, मैं इस पे चल पड़ा। खुद का कंट्रोल है। मैं आई एम द किंग ऑफ माई माइंड, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। ये दिमाग की मास्टरी का ही सवाल है। आर यू द मास्टर ऑफ योर माइंड? आपकी आपके दिमाग पे मास्टरी है क्या? क्या ये आपके हिसाब से चल रहा है या किसी और के कहने में चल रहा है? या इसकी चाबी आपके पास है, किसी और के पास है? इसकी चाबी किसी और के पास है तो दिमाग कंप्लेन में ही रहेगा, और इस तरह की समस्याएं चलती रहेंगी लाइफ भर। आप अगर खुद का कंट्रोल इस पे करके तो फिर एक स्टॉप लग जाता है। भाई मुझे देखना है पहले, दिमाग में चीज घुसाने से पहले, ये मेरे काम की है भी कि नहीं। अगर काम की है तो आप रखिए, नहीं है तो नहीं रखने की जरूरत नहीं। रही बात अनवांटेड सिचुएशंस की, अनवांटेड मेमोरीज की, अनवांटेड रिस्क जो है उनकी, कोई हादसे हैं उनकी कहानी सिंपल है, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। यू आर नॉट द ओनली वन, आप अकेले नहीं हो। जब ये चीजें होती है तब आप उस चीज को उस तरीके से हैंडल करें कि भाई पहले भी किसी के साथ ऐसी चीजें हुई, एक मैं भी उनमें से हूं, कोई बात नहीं, वी विल डील। उसके लिए इफेक्टिवली डील करो कि आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी, एक निखार आएगा आपकी लाइफ में। ये एक समस्या आई थी और मैंने उसको सुलट लिया, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया शुरू में। लड़की की फादर की ऐसे डेथ हो गई थी, जब वो ठीक हुई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तेरा क्या बिहेवियर क्या था तेरा, ये आप सोच के देख इसके ऊपर। कहती है अगर मेरे फादर की डेथ नहीं होती मुझे कभी लाइफ में ये नहीं पता लगना था कि कोई बड़ा हादसे में मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी हादसे को या किसी नेगेटिव इवेंट को लाइफ में मैं डील कैसे करूंगी, रिएक्ट कैसे, मुझे नहीं पता था आज से पहले। अब मुझे पता है आगे अगर कैसा कोई ऐसा हादसा हुआ लाइफ में तो मुझे पहले ही पता है कि मेरी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करेगी और मैंने उसको हैंडल कैसे करना है। नाउ आई लर्नड इट, मैंने सीख लिया है। तो ये चीजें हैं, कोई लंबी चौड़ी चीज को नहीं है। अपने समाज का ढांचा सिस्टम इस तरह का है गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, लेकिन गांव में ये चीजें ज्यादा होती है। भाई एक दूसरे का सहारा देना करना, आदमी क्या है ना, मानस मानस की दवाई हो गए। ये चीजें सुनते आए, भाई मानस मानस की दवाई, कोई बीमार आदमी है तो जाएगा, तेरा फर्क है भाई आज तो पहला दिन। वो सारा दिन उसको यह काम पड़ा था, वो कह गया था आपको फर्क है भाई, तेरे चेहरे पे रौनक है भाई, वो एक रोटी फालतू में खा जाए इसे बात की। ये बहुत बड़ी चीज है। सो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। खुद को ब्लेम करना छोड़िए। लोग जब खुद को ब्लेम करते हैं, जब खुद को ब्लेम करते हैं तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो खुद को ब्लेम नहीं करने की जरूरत है। सिचुएशन को माइंडफुली उसको सही ढंग से एनालाइज करके प्रॉब्लम जो आ गई तो उसमें अब प्रॉब्लम पे नहीं, इस पे फोकस करो, अब इसका समाधान क्या करना है। बिल्कुल ये निकल जाएगी चीज। तो इस क्वेश्चन का भी यही आंसर है कि प्रॉब्लम के पीछे पड़ने की बजाय सॉल्यूशन पे फोकस करो। बिल्कुल। 18 महीने तो आपने वेस्ट कर दिए। अभी 18 महीने का एक निचोड़ निकालो कि इस 18 महीने में मैंने सीखा क्या ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है? क्या इन 18 महीने की जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी, क्या इनसे बाकी बची जिंदगी जो है वो 5 स्टार हो सकती है? कि मैं ये सीख जाऊं कि मेरा माइंड लर्न कैसे करता है, मेरा माइंड कैसे किसी चीज को एक्ट और रिएक्ट करता है, और मैं इसको सीख के इस चीज से हमेशा हमेशा निकल जाऊं, देन यू बिकम अ विनर।
जय हिंद।